नमस्कार, A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक में। बता दें आपको, आप ये गाड़ी पीछे देख पा रहे होंगे, जनता की कुर्सी। आज कांग्रेस पार्टी ने जनता की कुर्सी, जो ये वाहन देख रहे हैं, वह तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, जनता की कुर्सी, जनता की राय जानने के लिए इस वाहन को यहाँ पर भेजा है। क्षमा, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या एक आम जनता है? नहीं, कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो है, क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार आएगी या किस प्रकार से आप लेकर के आना चाहते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि कांग्रेस आए, क्योंकि कांग्रेस जब तक थी तब तक ये मुसीबतें नहीं थी जो मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। पहले देखिए, इतनी ना महंगाई थी, ना ऐसी कोई दिक्कत थी। सबकी ये जितनी भी ये त्रिलोकपुरी में जितनी भी ये बनी है झुग्गियाँ, सारी इंदिरा जी ने दी थी और दी थी उन्होंने, और कभी कोई दिक्कत परेशानी ना ऐसी कोई महंगाई कभी हुई। आज महंगाई इतनी हो चुकी है कि घर में सोचते हैं बैठ कर के क्या बनाएं और क्या खिलाएं बच्चों को या खुद खाएं। क्या लगता है अगर कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? कम होगी, क्योंकि वो पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की हेल्प की, समझा, राशन से लेके हर बात के लिए। ना कभी पानी में ऐसी दिक्कत आई, ना कभी ये चीज़ें हुई कि आपस में ही बैर कराई या लड़ाई। उस पार्टी में शुरू से एकता रखी, मुस्लिम हो हिंदू हो सब एक थे, और आज भाई भाई एक निरा, ये दिक्कत हो चुकी है। आइए, हमारे बीच में कुछ और भी लोग हैं, उन सभी हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। आप मुझे ये बताइए कि आप जो है एक आम जनता हैं या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल आम जनता हूँ मैं, यहीं का। क्या राय देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, या कौन सी पार्टी आपको इस बार चाहिए? देखो, पार्टी हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं वैसे ख़ास तौर से, लेकिन जिसने काम किया है वो कांग्रेस पार्टी है, और हमें यकीन है कि वो आएगी तो वही काम करेगी, और उसी पे हमें भरोसा है पूरा। इससे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस जो प्रेजेंट में सरकार है, आम आदमी की सरकार है, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? आम आदमी पार्टी से पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी, पानी से लेके राशन से लेके किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन आज जो हम परेशानी झेल रहे हैं, बहुत बुरी परेशानी झेल रहे हैं हम। इस परेशानी से मुक्ति चाहते हैं हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी दिल्ली का कल्याण होगा, ये चाहते हैं हम बस। बता दें आपको, लोगों की राय ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। लोग आम पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जो कि हमने अभी आपको रूबरू कराने की कोशिश करी। और मेरा नाम जयचंद घाबरी है जी, और मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मुझे सन 14 से पहले मैंने ये देखा है कि आम आदमी को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था जितना हम आज कर रहे हैं। जब मैं वो देखता हूँ तो अंदर से दिल में दर्द होता है। हम छोटी सी समस्या, नालियों के पास चले जाएं तो नालियाँ भरी हुई हैं घरों के, और वो नालियों का पानी नींव में मरता है, जो मकानों के लिए ख़तरनाक है, कभी भी ढह सकते हैं, और ऐसा कल्याणपुरी में भी हो चुका है और कई जगह हो चुका है। हमें पानी पीने की जो मेन सुविधा है, जो जल चाहिए, जो सबसे पहले जो जनता ने भी कहा, जब पानी आता है उस पानी में कीड़े, लैट्रिन, वो सब आता है नलों में, तो वो समस्या वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए। दूसरा, सीवर हर वक्त भरे रहते हैं। उसके उपरांत कांग्रेस के अंदर 400-450 रुपये का सिलेंडर था। आज सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये थी, जो बीजेपी ने चुनाव के वक्त 200 रुपये कम की, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। लेकिन आज भी 900 रुपये है। वो दूसरे स्टेटों में ये कहते हैं कि हम 500 रुपये सिलेंडर देंगे, तो दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली भी तो इन्हीं के अंडर में आता, टेरिटरी है। अब समस्याएं इतनी हैं कि सड़कें देख लो, खड्डे देख लो, महंगाई देख लो। आज सब्जियां, जो आलू नवरात्रों में 2 रुपये, 2.5 रुपये, 5 रुपये किलो खरीद लिया करते थे, आज वो आलू 50 रुपये किलो है। पहले गरीब आदमी की ये होती थी। लगता है कि कांग्रेस सरकार अगर आ जाती है तो महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि कांग्रेस को मैनेज करना आता है। कैसे महंगाई कम होगी ये कांग्रेस को पता है, कैसे सफाई व्यवस्था ठीक होगी ये भी कांग्रेस को पता है, क्योंकि शासन चलाना आता है। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया। वो उसका उदाहरण है, हिमाचल देख लो, आप हिमाचल देख लो। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, हम 500 रुपये सिलेंडर दे रहे थे, 25 लाख का इलाज फ्री दे रहे थे। कोई बीमार हो जाए आप हॉस्पिटल में जाइए, 25 लाख का इलाज फ्री है। तो कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है वो किया है।
लेकिन क्या है कि जनता को ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हमें कुशासन के खिलाफ आवाज़ जनता को उठानी पड़ेगी, उसके खिलाफ वोट देना पड़ेगा। हमारा ध्येय सिर्फ ये है कि जनता को सुविधाएं मिले, जनता को वो चीज़ें मिले जो जनता के मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता का अधिकार है। आज जनता के अधिकार भी चले गए, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मात्र एक छोटे से जेई के पास चले जाओ, ये कहने के लिए भाई आज सीवर भरे हुए हैं, वो जेई तक भी कंप्लेंट सुनने को राजी नहीं है, आने को राजी नहीं है, भेजने को राजी नहीं है, वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। वो और तो और वो क्या नाम अपने नेताओं की नहीं सुनते। आज ये जो आपने जनता की कुर्सी वाहन लगाया है, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश हम जनता को देना चाहते हैं, आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे वो उसकी क्या नाम बेरोजगारी की हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो, आप अपने मूलभूत सुविधाएं यहाँ बताइए, और जिससे कि हम कांग्रेस के अंदर इस मैनिफेस्टो के अंदर डालेंगे और वही जनता के उन सुझावों को कांग्रेस सरकार में आते हैं उनको हम अमल में लाएंगे। जैसे शीला दीक्षित की 15 साल सरकार चलाई, वही महंगाई कम रही, उसमें लोगों को जैसे आज गैस के दाम है 75-76 रुपये और पहले के दाम थे 25 रुपये थे, 26 रुपये थे, 28 रुपये थे, लेकिन आज गैस के दाम वही पेट्रोल वाले दामों में। तो ऐसी चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए सिर्फ कांग्रेस को पता है, उन्हें कुछ शासन चलाना आता है। ये कुशासक लोग हैं, इनके बस की नहीं है, ये बैठे हैं सिर्फ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, अपने दोस्तों को इससे चंदा लेते हैं, उनको खुली छूट देते हैं, आप जो मर्जी करिए। जनता परेशान है, जनता परेशान है। क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम मोहित कुमार है। क्या कहना चाहेंगे आप कांग्रेस पार्टी को लेकर? कांग्रेस पार्टी को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि अब तक की सबसे सक्षम सरकार है जनता के तौर पर, अगर देखा जाए जनता के हितों के तौर पर देखा जाए। और माननीय देवेंद्र यादव जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने के पहल पर जो ये जन जन के बीच में प्रचार कार्यक्रम शुरू किया गया है, बहुत फलीभूत होगा, क्योंकि हम कांग्रेसी कार्यकर्ता जन जन तक पहुँच पाएंगे और हर आदमी के दिल के दरवाजे को खटखटा पाएंगे और कह पाएंगे कि आपको जो कहना है आप अपने इच्छाएँ बताएँ, कांग्रेस उसे पूरा करेगी। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि दिल्ली में विधायक के इलेक्शन होने जा रहे हैं। विधायिका का एक काम होता है राज्य की जनता के लिए उसके हितों में पॉलिसी मेकिंग करना। तो हम उन पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, उन पॉलिसी मेकिंग के द्वारा जनता के हितों में कानून में संशोधन करवाना इत्यादि काम कर पाएंगे, जिससे टैक्सेस कंट्रोल होंगे, जिससे महंगाई कम होगी, जिससे जो सीवर व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, त्रिलोकपुरी विधानसभा में इस समय हम खड़े हुए हैं, वहाँ की खास तौर से मैं कहना चाहूँगा उसको हम ठीक कर पाएंगे। लोगों को हाइजीनिक खाना पानी मिल पाएगा। और जिस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन फैला रखा है, राजनीति का दुरुपयोग करते हुए लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन फैला रखा है, उसको वापस लेकर आ पाएंगे और शिक्षा व्यवस्था पर हम ध्यान दे पाएंगे। शिक्षा बहुत बेकार है। आप हालांकि अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और केजरीवाल जी, सिसोदिया जी कह चुके हैं कि भाई हम शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया काम किया। कोई बढ़िया काम नहीं किया हुआ है। जो PhD होल्डर टीचर आया करते थे यहाँ पर, BTech एजुकेटेड इंजीनियर्स प्रोफेसर आया करते थे, M.Tech आया करते थे, वो अब नहीं आते हैं। अब 9 महीने 6 महीने के लिए आप लगा लीजिए बेसिक जो टीचर ट्रेनिंग करके टीचर आते हैं वो आते हैं और वो हमारे बच्चों को पढ़ाने में उतना शिक्षित करने में सक्षम नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस इतनी हो रखी है कि एक बच्चे के स्कूल की नॉर्मली फ़ीस 6,500 रुपये, भी 6वीं 7वीं तक के बच्चों की आप देख लीजिए, और उतनी ही लगभग अब नर्सरी और पहली क्लास के बच्चों के कर लीजिए। तो शिक्षा में तो इन्होंने माफिया फैला रखा है। तो हमें उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और जनता की जीवन में दोबारा से सुव्यवस्था और सुगमता लेकर आनी है। ये कांग्रेस का ध्येय है। बता दें आपको, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे बीच में रहे हैं, उनका कहना ये है कि जनता की कुर्सी जो है वो लोगों के बीच में जा कर के लोगों की राय जानना है। कहीं ना कहीं लोगों की जो राय है वे ये जानकर कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी आ पाएगी, देखना ये होगा। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।